हेलो, मेरा नाम सविता गौतम है। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अपने चैनल पर TGT, PGT, LT, नेट सभी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। अगर आप भी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज मैं आपको टेक्सटाइल के कुछ प्रश्नों को कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1950 में या फिर 1962 में? इसका सही आंसर है 1956। दूसरा प्रश्न है, पोचमपल्ली इक्कत किस राज्य की प्रसिद्ध कारीगरी है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक रेशा स्वर्ण रेशा कहलाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर? कपास, ऊन, जूट या फिर रेशम? इसका सही आंसर है जूट। भारत में वस्त्र अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रमुख संस्था कौन सी है? CSIR, NIFT यानी निफ्ट, TRA या फिर IIT? इसका सही आंसर है TRA। TRA का फुल फॉर्म है टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक वस्त्रों को प्रमाणित करने वाली संस्था कौन सी है? ISI, BIS, GOTS या फिर FSSAI? इसका सही आंसर है GOTS। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? रेशम, नायलॉन, कपास या फिर ऊन? कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल रेशा, जो कि नेचुरल नहीं है। तो रेशम, कपास और ऊन ये तीनों नेचुरल रेशे हैं, यानी कि प्राकृतिक हैं, और जो नायलॉन है वो है कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल रेशा। सबसे मुलायम प्राकृतिक रेशा कौन सा है? फ्लैक्स, रेशम, भांग, रामी, जिसे रेमी भी कहते हैं। ये चारों के चारों प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन इनमें पूछा गया है कि सबसे मुलायम रेशा कौन सा है। इसका सही आंसर है रेशम। फ्लैक्स पौधे से कौन सा वस्त्र प्राप्त किया जाता है? लिनन, रेयॉन, ऊन या फिर एक्रिलिक? इसका सही आंसर है लिनन। भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है गुजरात। NIFT यानी निफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी निफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैब्रिक टेस्टिंग, नॉर्थ इंडिया फैशन ट्रेंड या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा अत्यधिक लचीलापन है, यानी कि इलास्टिसिटी वाला है? नायलॉन, लाइक्रा, रेयॉन या फिर पॉलिस्टर? इसका सही आंसर है लाइक्रा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त,
26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है 7 अगस्त। अब 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 दिसंबर, आप बताएंगे इन 3 डेट्स को क्या मनाया जाता है। हथकरघा उत्पादन से संबंधित अधिनियम कौन सा है? हथकरघा अधिनियम 1985, वस्त्र नियंत्रण अधिनियम 1986, हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 या फिर ग्रामोद्योग अधिनियम 1980। इसका सही आंसर है हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985। अगला प्रश्न है, रेशम किससे प्राप्त होता है? सिल्कवॉर्म से, कपास पौधे से, बकरी से या फिर बांस से। इसका सही आंसर है सिल्कवॉर्म। वस्त्र क्षेत्र में सहकारी आंदोलन में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? निर्यातकों को, किसानों को, बुनकरों को या फिर व्यापारियों को। इसका सही आंसर है बुनकरों को। अगला प्रश्न है, कांचीवरम साड़ी किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कपास से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई, धुलाई, जिनिंग या फिर ब्लीचिंग। जिनिंग को गिनिंग भी कहते हैं। इसका सही आंसर है जिनिंग। ऊन किस तत्व से बना होता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा या फिर स्टार्च। इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जगह से हमें 2 तरह के वस्त्र मिलते हैं। एक तो ऊन मिलता है, ऊनी कपड़ा मिलता है और सिल्क मिलता है। विश्व में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस देश में होता है? भारत, चीन, जापान या फिर ब्राजील। इसका सही आंसर है चीन। भारत में कॉटन कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कलकत्ता। इसका सही आंसर है मुंबई। रेशे की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? रेशे की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ज्वाला परीक्षण, अम्ल परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण या फिर ध्वनि परीक्षण। इसका सही आंसर है ज्वाला परीक्षण। लेकिन सूक्ष्मदर्शी परीक्षण भी किया जाता है। भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? KVIC, NABAR, नाबार्ड, टैक्स प्रोसेल या फिर सेवा। इसका सही आंसर है टैक्स प्रोसेल। अनानास के पत्तों से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? कोएट, पिना, रामी या फिर सीसल। अनानास के पत्तों से पिना प्राप्त होता है। भारत में वस्त्र उद्योग किस मंत्रालय के अधीन आता है? वाणिज्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वस्त्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? करों में वृद्धि, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना,
आयात को बढ़ाना या फिर विदेशी ऋण बढ़ाना? इसका सही आंसर है रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, रेशम कीट यानी सिल्क वॉर्म किसका भोजन करता है, यानी कि जो रेशम का कीट है वो क्या खाता है? नीम के पत्ते, बरगद के पत्ते, शहतूत के पत्ते या फिर अमरूद के पत्ते? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है शहतूत के पत्ते। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कल करेंगे।